जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का बड़ा वाक़या तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम केस की समाअत है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कुछ लहजा, तेवर, अंदाज़ बदले हुए लग रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो रही है, मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं अच्छा लग रहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये पार्लिमान का काम अगर हमने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है, तो वो कोई बहुत अच्छा वाक़या नहीं है। लेकिन असल मसला आप सबको पता है, असल मसला है इलेक्शन की तारीख का। और पहले ही एक मुतनाज़ा किस्म का बेंच अनाउंस कर चुका है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे। अब इसके सारे शेड्स, कॉनोटेशन, एंगल्स आपको हमने समझाने हैं कि इस वक्त तक हुआ क्या क्या है। पहले पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, फिर केपीके के इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी कानूनी आइनी जंग लड़ी गई है। फिर बेंच पर एतराज़ात हुए हैं, फिर बेंच के अंदर से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है और चीफ जस्टिस से इख्तलाफ करना शुरू किया। फिर एक 8 रुकनी मुतनाज़ा बेंच बनना शुरू हो गया और उसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सियासी जमातों ने इख्तलाफ किया। पब्लिक ह्यूमिलेशन भी 8 बेंचेस के 8 रुकनी बेंच के हवाले से होना शुरू हुई। लेकिन इसमें एक अहम वाक़या ये हुआ कि डीजीआईएसआई और डीजी एमआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के डीजी चीफ जस्टिस साहब से मिले और उस मीटिंग में जनाब एजाजुल एहसन, अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब मौजूद थे। वो इससे पहले एक मीटिंग की दरमियान जजों के दरमियान आपस में इख्तलाफात की खबर आई। उसमें सुना कि बहुत ज़्यादा तल्ख़ कलामी भी हुई, किसी ने खबर दी कि मार पिटाई भी हुई, लेकिन उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। तो फिर एक बहुत अहम मीटिंग हुई डीजीआईएसआई और जो है डीजीएमआई की। अब जब इस तरह की एजेंसीज चीफ जस्टिस से मिलती हैं तो उसके दो इम्कानात होते हैं। एक तो ये, और हमने माजी में देखा है, हमारे रीसेंट पास्ट की मिसाल है। एक मिसाल है इफ्तिखार चौधरी साहब की। इफ्तिखार चौधरी साहब जनाब जिस तरह सरगर्म हुए थे और उन्होंने जिस तरह अदलिया बहाली की तहरीक चलाई थी, और फिर उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जनरल मुशर्रफ, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके हुक्म को उन्होंने टाल दिया था और उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, जिस पे उन्हें बालों से खींच कर पुलिस ने पकड़ा था। उसके बाद हमें आज के दौर में आके पता चलता है कि वो इफ्तिखार चौधरी अपने ओन पर काम नहीं कर रहे थे। इफ्तिखार चौधरी कौन सा इतने बड़े दलेर आदमी थे? इफ्तिखार चौधरी जनरल कियानी के कहने पर काम कर रहे थे और जनरल कियानी का ऑब्जेक्टिव ये था कि जनरल मुशर्रफ से जान छुड़ाना, और वो उन्होंने मकसद अचीव कर लिया। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी ने अदलिया और अदलिया बहाली तहरीक को जितना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान में शायद ही किसी चीफ जस्टिस ने इतना नुकसान पहुंचाया। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की। जनरल फैज़ हमीद उनके पास गए और उन्होंने कहा कि भाई ये 2 मुलाकातें हुई उनके घर पे कि ये मीटिंग जो है इस तरह हुई, आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दें वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया जाएगी। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अगले दिन बार में ख़िताब किया और फिर जो तकरीर की वो पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे अल्फाज से तो लिखी जाएगी, लेकिन जिस अताब का निशाना शौकत अजीज़ सिद्दीकी बने वो एक अलहदा दास्तान है और बड़ी तकलीफ़ दह दास्तान है। अब फिर डीजीआईएसआई और डीजीएमआई मिले हैं चीफ जस्टिस से। साथ में ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा ने ये बात कही है शाहज़ेब खानज़ादा के शो में कि भाई ये तो वज़ारत दिफ़ा के कहने पे मिले थे। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे क्या उन्होंने ये कहा होगा कि नहीं नहीं ये नून लीग को जितवा दें, पीटीआई को हरवा दें, पीडीएम का साथ दें, ये फ़ैसला दे दें, ये फ़ैसला। मेरा नहीं ख्याल इस तरह की कोई बात होगी। चीफ जस्टिस का चैम्बर बड़ी सेक्रेट जगह होती है, वहाँ पे अगर बात हुई होगी तो इस हवाले से बात हुई होगी कि दहशतगर्दी के अफरीद का पाकिस्तान को सामना है, मुल्क की सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हैं। इस मौके पर अगर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ तो ये मुल्क की सलामती के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान अभी इलेक्शन की ड्यूटी नहीं कर सकती। इतनी सी बात हुई होगी, लेकिन ज़ाहिर है बतंगड़ बनाने वाले इस बात को क्या से क्या बना देते। उस मुलाकात के बाद ये अब समाअत चल रही है।
इमेजिन कीजिए कि वो एक पैगाम दिया जा चुका है, उस पैगाम के हवाले से रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, दोनों रिएक्शन मैंने आपको बता दी। आज अदालत में जो कार्रवाई हुई उस रिमार्क से, और ये 4 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू होगी, उस रिमार्क से कुछ सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अदलिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, पता नहीं अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अब रिमार्क्स पे और कार्रवाई पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। रिमार्क्स में क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठे बैठें और अफहाम व तफहीम से मामले को हल करें। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 14 मई का फैसला तब्दील नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रही है मौलाना फजलुर रहमान भी अपने रवैये में लचक दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट तारीफ़ कर रही है सिराजुल हक साहब के, जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनके हवाले से, और पीटीआई को भी थोड़ा सा हल्का हल्का कह रहे हैं कि जनाब अब मामलात अफहाम तफहीम की तरफ लेके जाएँ। अफहाम तफहीम जो है ना, वो बुनियादी तौर पर पीटीआई के लिए मौत है कि इमरान खान की तो सारी सियासत ही इस पे कायम है कि ये चोर डाकू हैं, मैं इनको हाथ मिलाना, इनसे बात करना नहीं पसंद करता। लेकिन अब उन्हें बातचीत करनी पड़ रही है। वो सर पे कहानी सा खौद पहन कर अपनी हिफाजत करने के चक्कर में पड़ते हैं और अपना भी तमाशा बनवा रहे हैं। इमरान खान को पता चल गया है कि अब हुकूमत उनकी नहीं है, अब वो जो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे अब लाडले नहीं रहे, अब मामलात बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। तो इमरान खान की सिचुएशन डिफरेंट है। 2 घंटे का वक्त दिया गया है अभी ताज़ा कार्रवाई में कि 4 बजे ये समाअत दोबारा शुरू होगी, और 4 बजे की समाअत में 2 घंटा टाइम दिया है कि भाई सियासी जमातें आपस में अफवाह तफहीम कर लें। पहली तो बात ये है कि यार ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि सियासी जमातों में अफवाह तफहीम कराएं, ये पार्लियामान का काम है। पार्लियामान का फोरम ही इसलिए होता है कि वहाँ पे आप अपने इख्तलाफात को हल करें और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, लेकिन पार्लियामान का रोल हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा है। कुछ अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये बात भी की है कि 14 मई की डेट हमारा डिसीजन हो चुका है, वो आगे नहीं जा सकती। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सर ना हमारे पास सिक्योरिटी है, ना हमें 21 अरब रुपया मिला है, ना हमारे प्रिंटिंग बैलेट पेपर छपे हैं, ना हमारे पास पुलिस है, ना हमारे पास अमला है, हम कैसे इलेक्शन करा लें? आप हुक्म दे देंगे तो इलेक्शन हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। तो एक तरफ रियासत के सारे इदारे कहीं और जा रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब कहीं और जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो अंदर कोर्ट में रिपोर्टर थे उनकी तरफ से कुछ बातें पता चली हैं, और वो मैंने कहा कि आपके गोश गुजार कर दूं ताकि सूरत हाल का आपको भी अंदाज़ा हो जाए। 4 बजे के करीब जो फैसला होगा वो कोई बहुत ही रेडिकल किस्म का फैसला नहीं होगा कि हम कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन होने ही चाहिए। अच्छा, दरमियान में किसी ने ये भी बात की कि ये आईनी शेख है, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो किसी ने कहा, शायद सिराजुल हक साहब ने कहा कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, अब तो 105 दिन तो वैसे ही गुजर चुके हैं, अब 105 दिन गुजर सकते हैं तो 205 दिन भी गुजर सकते हैं। तो ये मामलात ज़ेरे गौर हैं। कोई रेडिकल फ़ैसला नहीं आएगा, थोड़ा सा डिबेट में और सियासी जमातों को इंगेज करवाने की कोशिश की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि आप अपने मामलात खुद ही हल करें। इमरान खान का जो गरूर है और तकब्बुर है उसको थोड़ा सा तोड़ा ज़रूर जाएगा कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। उनसे कोई नहीं कह रहा कि आप अपने नज़रियात पर, अपने सियासत के असूल पर, जो कि है ही नहीं, उसके ऊपर कोई समझौता करें, लेकिन मुज़ाकरात तो करें ना भाई। मुज़ाकरात के बगैर डेमोक्रेसी नहीं होती, तो आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। दूसरा, मई के एक तबका फ़िक्र का ख्याल है कि मई में इलेक्शन नहीं होंगे तो अगस्त में शायद इलेक्शन होने की डेट दे दी जाए। मसला सितंबर का है और आपको समझ होना चाहिए, सितंबर में सदर पाकिस्तान साहब की मियाद ख़त्म हो रही है, नए बंदे ने आना है। सितंबर में चीफ जस्टिस साहब की मियाद ख़त्म हो रही है, काजी फ़ैज़ ईसा ने आना है। और कल जो उनका ख़िताब था एक यूनिवर्सिटी से, वो बड़ा हैरान कुन ख़िताब था। उस ख़िताब में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो 2 सवा 2 घंटे था, उसके बावजूद सारे चैनलों ने लाइव दिखाया, सारे चैनलों ने लाइव दिखाया। तो इससे हमें थोड़ी सी डायरेक्शन का अंदाज़ा होना चाहिए। हुकूमत की सारी कोशिश है कि ये मामलात किसी तरह हम सितंबर तक ले जाएं। अदलिया के अंदर छुपे जो बेंचेस हैं वो
यकीनन ये कहेंगे कि चलें जी कुछ आपकी मान लेते हैं, कुछ अपनी मनवा देते हैं, तो हम अगस्त तक कर लेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल में इलेक्शन सितंबर से पहले हम नहीं देख रहे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।